आगे पढ़ रहा है लेटरल मेरिस्टेम के बारे में। इसको मतलब तो समझते हैं लेटरल मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है। बायोलॉजी स्टूडेंट आपको जो वीडियो आप उसकी लेटरल मेरिस्टेम का लेटरल का मतलब क्या होता है। लेटरल मतलब चारों ओर सराउंडिंग मेरिस्टेम मतलब कि सेल चारों के साथ ग्रो कर रही है, यानी कि लेटरल मेरिस्टेम सराउंडिंग मेरिस्टेम है वो मालूम पड़ेगा। तो दीज सेल डिवाइड, ये सेल कहते हैं डिवाइड करती हैं, पर कैसे डिवाइड करती है समझना। दीज सेल डिवाइड एंड प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रही है, प्रोड्यूस न्यू सेल। कहाँ की तरफ, दोनों तरफ, कहाँ पे, इनसाइड और आउटसाइड, यानी कि मेरिस्टेम से लेटरल मेरिस्टेम क्या होती है, लेटरल मेरिस्टेम स्पेशल टाइप की सेल होती है जो हमारे किसमें हेल्प करती है, जो कि हमारी हेल्प करती है प्रोड्यूस करने में नई सेल को बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, ठीक है। इन एन कंसेंट्रिक मैनर, कंसेंट्रिक मैनर, कंसेंट्रिक मैनर का मतलब क्या होता है, अंदर भी और बाहर भी सेम टाइम में वर्क हो रहा है। तो कंसेंट्रिक मैनर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड है कॉन्सेंट्रिक, इसका मतलब क्या होता है समझना। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब है कि जो सेल है वो डिवाइड करेगी, कैसे डिवाइड कर रही है, यानी कॉन्सेंट्रिक का मतलब समझो। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब है कि सेल डिवाइड कर रही है कैसे, अंदर की तरफ से और बाहर की तरफ से, ठीक है। इसमें कॉन्सेंट्रिक मैनर कॉन्सेंट्रिकली ग्रो कर रही है, ठीक है। और का पॉइंट है इसमें स्टेम जो बनते हैं उसमें क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक स्टेम, और टिश्यू क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। ये लेटरल वाल पार्ट पूरा यानी कि चारों ओर के सराउंडिंग एक बात है, सराउंडिंग एरिया की बात करें लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो पूरा पूरा हो हम पढ़ने वाले हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम का। इंटर मतलब होता है बीच का पार्ट, यानी समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ बीच की शुरुआत प्रेजेंट ऑन द टिप्स। ये टिप्स मतलब प्लांट की टिप्स वाले पोर्शन पे, टिप्स का मतलब ये कहाँ पे होंगे, जहाँ उसका बेस वाला पोर्शन है, टिप्स मतलब बेस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ। तो बीच की शुरुआत ऐसा टिप्स, ये टिश्यू कहाँ पे होते हैं, टिश्यू होते हैं हमारे टिप्स के पास, टिप्स के पास है, इसका मतलब कहाँ चलेंगे, इंटरनोड के बेस पे, जहाँ पे इंटरनोड बनेगा, जहाँ पे दो नोड्स मिलेंगे उस पॉइंट पे क्या होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरनोड क्या होता है, इंटरनोड का मतलब है दो टिश्यू को जोड़ना, इंटरनोड का मतलब है दो टिश्यू को जोड़ना। इंटरनोड के अंदर क्या करते हैं, दो टिश्यू को ऐड करते हैं, मिलाते हैं, तो इंटरनोड बनता है, दोनों का रिलेशन बनता है, किसका, नोड्स का रिलेशन। तो नोड का रिलेशन क्या होता है, इंटरनोड का मतलब नोड्स ऑफ रिलेशन, इंटरनोड्स को रिलेशन ऑफ नोड्स। नोड्स का रिलेशन क्या हो सकता है, किसी भी नोड्स के रिलेशन को बताने के लिए, संबंध को बताने के लिए, उनके कनेक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए होते हैं इंटर नोड टर्म का। इंटर मतलब बीच की टर्म ला देते, ठीक है। होता क्या है समझ लो भैया, बीच टिश्यू यानी बेस पे होंगे, अगर बेस पे होगा इंटर नोड बनेगा, यानी दो टिश्यू मिलेंगे, उनकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी इसका मतलब क्या है, कनेक्टिविटी बढ़ने का मतलब कहीं ना कहीं वो आपस में मिलेंगे। ये कहाँ पे होंगे, अब इसमें कई पार्ट है, एपिकल और लेटरल। एपिकल का मतलब क्या होता है, ये रूट एंड शूट की टिप्स पे, जहाँ पे रूट और शूट की बात कर रहे हैं उन टिप्स पे क्या होता है, एपिकल मतलब एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे होता है, रूट एंड शूट की टिप्स के ऊपर। रूट का मतलब नीचे वाला पोर्शन, शूट का मतलब ऊपर वाला पोर्शन, तो दोनों के टिप्स वाले पोर्शन पे क्या होता है हमारा एपिकल मेरिस्टेम। इसके अलावा मैंने क्या बताया, लेटरल मेरिस्टेम मैं आपको पढ़ाया था कि सेल के अंदर और बाहर की तरफ के कॉन्सेंट्रिक ग्रोथ, यानी सेल के बाहर की तरफ भी हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर कोई भी सेल बाहर की तरफ भी ग्रोथ कर रही है और अंदर की तरफ भी ग्रोथ कर रही है तो इसमें क्या बोलूंगा, लेटरल मेरिस्टेम। तो वो लेटरल मेरिस्टेम इसे कॉन्सेंट्रिक ग्रोथ, अंदर भी बाहर भी। और इसका जो सर्कमफ्रेंस ग्रोथ है, इसका क्या बेनिफिट है, सर्कमफ्रेंस ग्रोथ में बेनिफिट क्या होता है, इससे बेनिफिट हमें ये है कि प्रॉपर एरिया में ग्रोथ, यानी इसका क्या बेनिफिट है, प्रॉपर एरिया में ग्रोथ देखने को मिलेगी। प्रॉपर एरिया ग्रोथ, जहाँ जहाँ तक प्लांट का एरिया है वहाँ से ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। बेनिफिट कितने सारे हैं, आपके प्रॉपर एरिया में ग्रोथ देखने को मिलेगी, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, हर एरिया प्रॉपर्ली ग्रो करेगा तो आपका प्लांट अच्छे से हेल्दी बनेगा। हेल्दी होगा तो क्या बोलोगे, हेल्दी प्लांट में अच्छा है, मन पसंद प्लांट में हेल्दी प्लांट, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसके बाद दो टाइप के टिश्यू बनते हैं, परमानेंट और टेम्परेरी टिश्यू। परमानेंट और टेम्परेरी टिश्यू क्या होता है, ठीक है, पहले आप यहाँ समझिए। आज हम पढ़ाने परमानेंट टिश्यू के बारे में। इसका मतलब क्या होता है, दीज टिश्यू कैन बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब हार्ड होते हैं, जिनमें कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स से क्या बेनिफिट है, लेयर बनेंगे, लेयर से प्रोटेक्शन मिलेगा ताकि सेल खराब ना हो।
पहले प्रोटेक्टिव सेल, प्रोटेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब क्या होता है, बाहर की लेयर, आपको दिखा दीजिए वहाँ पे बताऊँगा मैं आपको। एपिडर्मिस में क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर टिश्यू की वैक्स लेयर होती है, यानी कि वैक्स लेयर पतली थिन लेयर होती है, फाइट करती है बहुत। कोई भी चोट लगे उससे, हाथ से या फिर किसी पार्ट से चोट लगे तो ठीक करने में हेल्प करती है। तो पहला इसका पॉइंट ये वाला लगता है मुझे कि लड़ने का काम करती है। कोई प्लांट को कोई डैमेज तो डैमेज को रिपेयर करेगा, डैमेज को रिपेयर करना आसान और सिंपल बात है कि टिश्यू की जल्दी ग्रोथ होगा और उसकी सेल की ग्रोथ जल्दी होगी, ठीक है। डायग्राम देखिए, हमारा कोलेनकाइमा, नीचे एपिडर्मल लेयर, फिर एपिडर्मिस, फिर उस पर क्यूटिकल, फिर ग्राउंड टिश्यू, उसका जाइलम, पेरेन्काइमा और इसके डायग्राम पूरा है।